ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप दादा हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। यह 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। एक तो यह प्रकृति रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है, दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त नशीन होना, और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। यह परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। दूसरी पॉइंट, याद आता है कितने बार ये स्वराज्य और विश्व राज्य किया है। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी का बनना है? 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। तीसरी पॉइंट, बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। यह निश्चय और निश्चित है। ऐसा अनुभव हो, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा। अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है। बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 कि वाय तो नहीं, कभी कभी वाय हो जाता, या तो वाय और हाय और तीसरा है क्राई। तो आप तो वाह वाह वाले हो ना। चौथी पॉइंट, बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फकुर है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फकुर इसलिए है कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। 5वीं पॉइंट, जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया बाबा तो हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। 6ठी पॉइंट, समय फास्ट जा रहा है, तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो हैं तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना। इसलिए बार बार चेक करो, स्वराज्य है व कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। तो चेक करो सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दें, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वहां नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, शांति है। 7वीं पॉइंट, सत्युग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति,
संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। गुण, शक्तियाँ, ज्ञान ये संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगी? संतुष्टता। सर्व प्राप्तियों का आधार है संतुष्टता। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। यह चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। 8वीं पॉइंट, बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया। मेजॉरिटी का यही आवाज आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, होली हो गई। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% भी हो, 50% हो, कुछ भी हो, तो आज संस्कार की भी होली जलाओ। 9वीं पॉइंट, होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। 2 प्रकार की होली होती है और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? 10वीं पॉइंट, अगर किसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में पाप बैठा है ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस खत्म, बिंदी लग जाएगी। आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियां और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है? अपने भाई बहनें इतने दुखी हैं, आता है रहम? तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं तब तक संसार नहीं बदल सकता। 11वीं पॉइंट, बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर हंसते हैं। दृष्टि के लिए कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। वरदान है संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। विस्तार है व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थार्थ सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। स्लोगन है स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। अच्छा, ओम शांति।